हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एकेडमिक स्टडी। पिछले वीडियो में आपको मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर है जो कि क्लास 10th का है, लाइट। उसमें से आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो उसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें पढ़ेंगे। इसमें एक आता है समतल दर्पण। समतल दर्पण तो दर्पण है मिरर, जिसे हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं। साधारणतः जो हमारे घरों में यूज होता है उसे हम समतल दर्पण ही यूज करते हैं। तो समतल दर्पण जो है वो एकदम प्लेन होता है, जैसा कि नाम है समतल। समतल का मतलब एकदम प्लेन। तो इस दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, हर एक दर्पण का एक ना एक फोकस दूरी होता है। इसका फोकस दूरी अनंत पे होता है। फोकस दूरी अनंत पर होता है। ठीक है। इस दर्पण के पीछे कलई की गई रहती है, जिससे कि ये भी एक कांच का टुकड़ा ही होता है, लेकिन पीछे कलई करने की वजह से दर्पण बन जाता है। ये प्रकाश को परावर्तित करने लगता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपको ऐसे बताए थे कि ये क्या था, समतल दर्पण था। ये नॉर्मल इस पे था, अभिलंब। एक तरफ से प्रकाश पड़ रही थी और दूसरी तरफ क्या हो रही थी, निकल के रही थी। ये इंसिडेंट रे हो जा रहा था, ये रिफ्लेक्टिव रे, और ये नॉर्मल था। ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अब क्या होता है? तो जैसा कि ये नाम है गोलीय, मतलब इसका आकार जो होगा वो गोला होगा, गोलाकार होगा। तो जैसे इसको परिभाषा ऐसे देता है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। कटा हुआ भाग होता है जिसके पीछे चांदी की कलई की गई रहती है तथा उसके ऊपर पारे से पॉलिश किया गया रहता है। तो जैसा कि ये दे रहा है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे मान लीजिए ये कांच है, कांच का खोखला गोला है। इसको हम यहाँ से काट दिए आधा आधा, तो एक हिस्सा आपका इधर से बच गया और दूसरा हिस्सा इधर से बच गया। ठीक है। तो इसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग ये ले लिए। अब इसके एक सतह पे, इसी के एक सतह पे चांदी का क्या किया गया, कलई कर दिया गया। ठीक है। अब पारे से पॉलिश कर दिया गया, और इधर से कर देंगे और एक को क्या करेंगे, इधर से कर देंगे। एक के उभरे हुए भाग पे और एक के धसे हुए भाग पे। तो ये कर देंगे तो यही बन जाएगा दर्पण। अब गोलीय दर्पण, जैसे कांच के खोखले गोलों को काटा गया तो दो तरह का दर्पण बना। तो इसीलिए इसमें आगे लिखते हैं कि गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण दिया है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। अब अवतल दर्पण क्या होता है, तो इसको लिखते हैं वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया रहता है तथा धसा हुआ भाग चमकीला होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। कह रहा है वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया रहता है। जैसे ये इसका जो उभरा हुआ भाग है इस पे कलई हुआ है, और जो धसा हुआ भाग है वैसे ही छोड़ा गया है। तो ऐसे बना सकते हैं अवतल दर्पण, उभरे हुए भाग पे क्या करेंगे, कलई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। अब दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो दूसरा लिखेंगे उत्तल दर्पण, ठीक। वह गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर कलई किया गया रहता है तथा उभरा हुआ भाग चमकीला होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते। अब उत्तल दर्पण में क्या है कि जो उभरा हुआ भाग है उस पे कलई नहीं रहेगा, जो धसा हुआ भाग है उस पे कलई किया गया है। तो जो ऐसा दर्पण होगा वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग, अब तो दर्पण हमको पता चल गया कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। कोई भी पूछेगा तो बता सकते हैं कि जिसका धसे हुए भाग पे कलई किया गया रहेगा और उभरा हुआ भाग चमकीला रहेगा वो उत्तल दर्पण होगा, और जिसके उभरे हुए भाग पे कलई किया गया रहेगा और धसा हुआ भाग चमकीला रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले हम जानेंगे कि किसी भी दर्पण का
क्या क्या होता है, जैसे फोकस दूरी होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, ध्रुव होता है। तो एक साधारण सा एग्जांपल ले लेंगे। कोई भी गोलीय दर्पण ले सकते हैं, या तो उत्तल दर्पण ले सकते हैं या अवतल दर्पण ले सकते हैं। हम दोनों लेके समझा रहे हैं। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण के उभरे हुए भाग पे कलई किया गया रहेगा, ठीक। इसके एकदम मध्य से इसको ये केंद्र रहेगा, क्योंकि ये गोली कांच के खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग है, तो इसका केंद्र होना चाहिए, ये केंद्र होगा, ठीक। वैसे ही उत्तल दर्पण के लिए भी सेम रहेगा, उसका भी एक केंद्र होगा, ठीक है, केंद्र होगा। और इस केंद्र के ठीक बीचों बीच क्या होगा, फोकस होगा। केंद्र को यहाँ पे बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र, और लिखते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। फोकस को लिखते हैं कैपिटल एफ से। और जहाँ पे ये रेखा इस दर्पण को एकदम आधे आधे में डिवाइड कर रही है, उस बिंदु को ध्रुव कहते हैं। पी से लिखते हैं, पी से होता है पोल, पोल मतलब ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ की दूरी, मतलब ध्रुव से वक्रता की केंद्र की दूरी, चूँकि ये केंद्र है और ये उसका वृत्त समझ सकते हैं, तो केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या बोलते हैं उसको, ठीक। तो उसको लिखते हैं कैपिटल आर से। वैसे ही इसमें भी केंद्र से ध्रुव की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो त्रिज्या में इसमें चूंकि दर्पण में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। फिर फोकस से ध्रुव की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, और लिखते हैं स्मॉल एफ से। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, ये वक्रता केंद्र अगर कोई पूछता है तो कह सकते हैं वक्रता केंद्र कांच के उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिससे वो क्या है, दर्पण बना हुआ है, ठीक। फिर फोकस क्या है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में स्थित, ध्रुव और वक्रता केंद्र के एकदम मध्य में स्थित बिंदु को फोकस कहते हैं, ठीक। फिर वक्रता त्रिज्या क्या है, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दोनों दर्पण के लिए सेम रहेगा। फिर फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी होती है। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे लिखेंगे, पहला लेके चलेंगे अवतल दर्पण को, ठीक, कि उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किस दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। चूँकि गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गोलीय दर्पण में दर्पण जो भी है उसका वक्रता केंद्र होगा, फोकस होगा, फोकस दूरी होगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को
वक्रता त्रिज्या कहते हैं और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक रिलेशन होता है कि फोकस दूरी जो है, ठीक है, वो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी होती है। ठीक, मतलब F=R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी होती है। फोकस दूरी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी हो गई, और वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी हो गई। तो इसीलिए देख सकते हैं, चूँकि जो फोकस है वो केंद्र और ध्रुव के एकदम बीच में होता है। ठीक, तो केंद्र और ध्रुव के बीच में एकदम डिवाइड करता है, इसीलिए ये फोकस दूरी जो है वो इस दूरी की हमेशा क्या होगी? आधी होगी। तो वही कहेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी होती है।